साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण से एक विषय पर जानकारी अपन लेंगे और ये पॉइंट ऐसा है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी वाला पॉइंट है। हर एक आदमी इसका यूज में लेता है इस टर्म को, परंतु बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं A2 मिल्क के बारे में। A2 मिल्क क्या चीज़ होती है, क्या डिफरेंस होता है, A1 मिल्क क्या होता है, कौन सी जो गाय होती है उसका मिल्क A2 होता है, कौन सी गाय का मिल्क A1 होता है। इन सारे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरीज हैं, उनको आज की इस क्लास के माध्यम से अपन सोल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो दोस्तों पशुपालन से संबंधित हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो इसको अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करना आप ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं अपन A2 मिल्क के ऊपर। A2 मिल्क क्या चीज़ होती है, इसको समझने से पहले देखिए दोस्तों, अपन A1 मिल्क क्या होता है और एक होता है A2 मिल्क। इन दोनों में अपन डिफरेंस समझेंगे। A1 मिल्क किसे कह रहे हैं अपन, A2 मिल्क क्या है। तो यहाँ पे देखिए A1 मिल्क जो होता है दोस्तों, एग्जोटिक जो कैटल है, एग्जोटिक कैटल्स यानी जो गाय की विदेशी नस्लें हैं, क्या बोल दूँ मैं इसको, विदेशी नस्ल, या जो क्रॉस ब्रेड कैटल्स हैं, ठीक है, इनका जो दूध होता है वो A1 मिल्क होता है। ठीक, विदेशी नस्ल यानी जैसे सबसे सामान्य देखें अपन तो जर्सी हो गया, HF हो गया, ये अपने यहाँ पे बहुतायत से पाई जाती है विदेशी नस्लें। इनका जो दूध है, ठीक है, या इनके जो क्रॉस हैं जर्सी और HF, इनका जो मिल्क होगा वो किस प्रकार का होगा, A1 मिल्क होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपने। A2 मिल्क की बात करें तो A2 मिल्क दोस्तों ये होता है अपने इंडिजीनस कैटल का। इंडिजीनस कैटल यानी इंडिजीनस का मतलब क्या हो गया, देसी गोवंश। देसी गोवंश, इसका जो दूध होता है वो क्या होता है, A2 मिल्क होता है। अब देसी गोवंश कौन सा होता है, ठीक है, देसी जो गोवंश है दोस्तों, इसमें अपनी जो देसी नस्लें हैं गाय की, जैसे गिर हो गई, साहिवाल है, राठी हो गई, थार पारकर हो गई, कांकरेज हो गई, सांचोरी हो गई, जो भी देसी नस्लें, जो भी रजिस्टर्ड अपने ब्रीड्स है कैटल की, उन सभी का मिल्क कैसा होता है, A2 मिल्क होता है। ठीक है, इन सब का मिल्क क्या होता है, A2 मिल्क होता है। तो कौन सी गाय से कौन सा दूध मिलता है, ये बात अपने क्लियर हो गई। A1 मिल्क कौन सी गाय से मिलेगा, A2 मिल्क अपने को कौन सी गाय से मिलता है। तो A2 मिल्क बेटर माना जाता है, A1 मिल्क के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आगे अपन देखने वाले हैं। तो कौन सी गाय का दूध अच्छा होगा, गिर का, साहिवाल, राठी और थार पारकर का। किसका दूध A1 होगा, जर्सी और HF का। तो जर्सी और HF के दूध से ज़्यादा अच्छा दूध किसका होगा, देसी नस्ल की गायों का दूध होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में क्लियर हो गई। A1 मिल्क कौन सी गाय का होता है, A2 मिल्क कौन सी गाय का होता है। अब दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है A1 और A2 में, ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दूध में जो प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है। केसिन प्रोटीन की बहुत सारे जो चेन्स होती है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। तो बीटा कैसीन जो होता है, केसिन के बहुत सारे रूप होते हैं, अल्फा बीटा गामा दूध के अंदर। तो जो बीटा कैसीन होता है उसमें अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसमें 67th पोजीशन पर अमीनो एसिड जो होता है वो अलग अलग होता है दोनों में, जिसकी वजह से पूरा डिफरेंस क्रिएट होता है। समझ में आई ये बात। तो देखिए दूध में जो प्रोटीन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, केसिन प्रोटीन। अब बात कर रहे हैं अपन बीटा कैसीन की। केसिन का भी एक रूप है बीटा कैसीन। इसमें क्या है, अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक चेन है अमीनो एसिड्स की। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। इन अमीनो एसिड्स के जुड़ने से क्या बन जाता है, प्रोटीन बनता है। तो इसमें जो 67th पोजीशन है उस पर क्या होता है दोस्तों, अमीनो एसिड कौन सा होता है, हिस्टिडीन होता है, ये अमीनो एसिड का नाम है। जबकि A2 जो मिल्क होता है इसमें 67th पोजीशन पे क्या होगा दोस्तों, प्रोलीन अमीनो एसिड होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसकी वजह से ये पूरा अंतर यहाँ पे आ जाता है। तो पहला अंतर अपन ने क्या देखा, अमीनो एसिड्स का डिफरेंस होता है। दूसरी नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए और दूसरा क्या डिफरेंस होता है, जब A1 और A2 मिल्क को अपन पीते हैं, ठीक है, A1 मिल्क को पिया अपन ने या A2 मिल्क को पिया, तो इनका जब बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ये सामान्य प्रोसेस होता है। कुछ भी चीज़ अपन खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ अपन पी रहे हैं, तो उसका सबसे पहले डाइजेशन होता है, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन उससे होता है।
अब बात करते हैं जब A1 मिल्क पिया जाएगा तो क्या होगा, A2 मिल्क पिया जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब A1 मिल्क को अपन पीते हैं तो बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म से BCM यानी बीटा सीजोमोर्फिन जनरेट होता है। ठीक है, ये एक रसायन है, ये मान लीजिए आप, जो मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट है, जो किससे जनरेट हो रहा है, A1 मिल्क के मेटाबॉलिज्म से। जबकि A2 मिल्क का जब मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में डाइजेशन के बाद, तो इसमें BCM जनरेट नहीं होता। ठीक है, बीटा सीजोमोर्फिन ये कोई रसायन है जो कि मेटाबॉलिज्म से जनरेट हो रहा है। ये किसके मेटाबॉलिज्म से जनरेट होगा, A1 मिल्क के। A1 मिल्क कहाँ से आ रहा है, जर्सी और HF से। A2 मिल्क कहाँ से आ रहा है, गिर साहिवाल देसी गोवन से। वहाँ के उसके मेटाबॉलिज्म से अपने को BCM जनरेट नहीं होता है। अब ये BCM दोस्तों क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट अपनी बॉडी पे होते हैं। तो देखिए, बीटा सीजोमोर्फिन जो होता है दोस्तों, इसकी वजह से अपने बहुत सारी बीमारियां रिपोर्ट होती है, बहुत सारी जो कंडीशंस है वो जनरेट होती है बॉडी में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं BCM की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं अपन। तो इससे सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी ब्लड प्रेशर की। ठीक है, BP अपना डिस्टर्ब हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके अलावा साइजोफ्रेनिया की दिक्कत होगी, साइजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक, उसके अलावा ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर उत्पन्न करता है। उसके अलावा डायबिटिक भी होता है, ये डायबिटीज भी ये बॉडी के अंदर जनरेट कर देगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो बीटा सीजोमोर्फिन A1 मिल्क के मेटाबॉलिज्म से जनरेट हुआ है, उसकी वजह से शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, साइजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, ये जो है ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मेमोरी का लॉस होना, कोई चीज़ याद नहीं रहना, इस टाइप की बीमारियां होती है। कार्सिनोजेनिक है यानी मतलब कैंसर को जनरेट करता है, डायबिटिक है यानी डायबिटीज़ पैदा करता है। तो ये इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं किसकी वजह से, A1 मिल्क के। और A1 मिल्क में ऐसा क्या है, BCM है। जबकि अपन बात करें A2 मिल्क की, तो यहाँ पे BCM है ही नहीं। ठीक है, BCM यहाँ पे नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी। ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, साइजोफ्रेनिया नहीं होगा, ऑटिज्म नहीं होगा, और कैंसर के चांसेस भी यहाँ पे कम रहेंगे। दूसरा बात करें दोस्तों, जो A2 मिल्क होता है, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर माना जाता है। हेल्थ इंक्रीज होती है इससे। ठीक है, डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर अपन इस दूध को कंज्यूम करेंगे तो अपनी जो डाइजेशन की पावर है वो इंक्रीज होती है। अब डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, हेल्थ अच्छे से हो रही है, बीमारियों को ये रोक रहा है, इसका मतलब ह्यूमन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। ये A2 मिल्क को जो कंज्यूम करेगा उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों, A2 मिल्क को कंज्यूम करने से एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, गैस्ट्रिक जो अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, इसकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होती है, इनको ये कम करता है। साथ में ही यहाँ पे बात करें दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस या अपन बोल सकते हैं मिल्क इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस को भी ये कम करता है। इसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज से एलर्जी होती है, वो किसकी वजह से होता है, A1 मिल्क की वजह से हो सकता है। जबकि A2 जो मिल्क होता है उसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को नहीं मिलता है। आज के इस क्लास में अपन ने A1 और A2 मिल्क के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें अपन ने ये देखा है कि A2 जो मिल्क होता है वो A1 मिल्क की कंपैरिजन में कैसे बेहतर होता है और स्वास्थ्य पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन सी गाय का मिल्क A2 मिल्क होता है और कौन सी गाय का A1 मिल्क होता है। इसीलिए दोस्तों भारत सरकार जो है वो देसी गोवंश को प्रमोट कर रही है, और हम सब जो साथी हैं जो पशुपालन से सीधे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एनिमल ओनर से या फील्ड से, अपना भी ये दायित्व बनता है कि देसी गोवंश को अपन बढ़ावा दें और विदेशी जो एक्जोटिक कैटल है उसको अपन कम करें।